हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। वेलकम है आपके अपने एसआरजे मैथमेटिक्स पर। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे रसगुल्लों, मैं आपके लिए अपनी इस वीडियो के अंदर लेकर आया हूं अपनी जो क्लास 8 है उसकी प्रश्नावली 2.1। आपने अगर पुरानी क्लास देखी होगी तो पता है कि हमने पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट किया, फिर प्रश्नावली 2 का बेसिक पार्ट जिसमें सूत्र और परिभाषाएं होती है उसको भी अच्छे से कवर और कंप्लीट किया। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज 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 आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको जाकर जरूर देखें। अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, अच्छा नहीं लगे तो कोई बात नहीं, जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए और वीडियो को कर दीजिए स्किप। पर हाँ, पूरा देखें वीडियो को और फिर अगर समझ में आवे तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें। ठीक है भाई, इस वीडियो के अंदर अपन 2.1 के जो कुछ प्रश्न आपके सामने लिखे हुए हैं उनको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो मोबाइल की स्क्रीन को करिए आड़ा और सामने रख दीजिए और उतारने की कोई जरूरत नहीं, आराम से इसको समझिए और फिर सोल्व करिए खुद। अच्छे से आपको 100% गारंटी देता हूं कि समझ में आएगा। अगर आप बिल्कुल ही नहीं पढ़ना चाहो तो फिर कोई गारंटी नहीं है, सारी गारंटी उसमें फेल है। ठीक है, फेफड़ा पढ़ाई नए हो गए गुरुजी, नए हो गए, आराम से शांति से पढ़ेंगे। ठीक है भाई, चलिए पहला प्रश्न 2.1 का पहला प्रश्न ये रहा। 3x बराबर 2x और प्लस के 18 है। प्रश्न को पढ़ लीजिएगा, अच्छे से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। यानी ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ना मित्र, उसको क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है भाई, चलिए गुरुजी सोल्व कैसे करेंगे? तो सोल्व ऐसे करेंगे कि समीकरणों को सोल्व करना है ना तो एबीसीडी वाली संख्याओं को एक साइड लाओ और गणित वाली संख्या को दूसरी साइड ले जाओ। एबीसीडी वाली संख्या को एक साइड लाओ और गणित वाली संख्या को दूसरी साइड ले जाओ। गुरुजी ये भी एबी सड्डा है, ये भी एबी सड्डा है, दोनों ही भाई एबीसीडी है ना, दोनों ही एबीसीडी के वर्ण है, तो इनको ले लेते हैं अलग। तो 3x, इसके आगे कुछ नहीं है तो मानेंगे प्लस, और प्लस की स्टेप को इधर ले आते तो किसमें हो जाती है, माइनस में, तो हो गया माइनस का 2x, तो बराबर में बच गया 18। प्लस लिखना जरूरी नहीं है। आया ना समझ में? एबीसीडी को एक साइड में, गणित वाले को एक साइड में। गुरुजी ये क्या बात करो आप कि भाई इसके साथ में तो एबीसीडी के साथ में भी तो गणित वाली ना, गुरुजी एबीसीडी के साथ में गणित वाली है तो भी वो एबीसीडी के साथ ही चलेगी। तो हमने क्या किया, 3x, ये रहा 3x, ये संख्या प्लस की है, प्लस की संख्या को इधर ले आए, किसकी हो गई, माइनस की। अब माइनस है बीच में, इधर भी x है इधर भी x है, दोनों चर सेम हो यानी एबीसीडी के दोनों अक्षर सेम हो, उसकी गाते सेम हो, तो हम उसको जोड़ सकते हैं या फिर उसको क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। तो घटा देंगे, माइनस है तो 3x में से 2x जाएगा तो क्या बचेगा, 1x। घटा रहे ना भाई, 3x में से 2x जाएगा तो 1x, और बराबर में क्या बचा, 18। ठीक है, एक लिखना जरूरी नहीं है गुणा में, तो x का मान कितना आ गया सर, 18। x का मान कितना हो गया, 18 हो गया। गुरुजी मजा आ गया मां कसम। अगर मजा आ गया वीडियो को देखने के बाद तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, पर पूरा क्लास देखने के बाद। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए आगे भी हो जाएगा। ठीक है भाई, फिर क्या करना है, हल कीजिए। तो हल तो आ गया इसका 18, और फिर उसके बाद में अपने उत्तर की जांच कीजिए। गुरुजी जांच कैसे करेंगे तो देखिएगा ध्यान से। जब क्या रे, जांच, ये हो गई भाई अपनी जांच। सीआईडी बुलानी पड़ेगी इसके लिए तो अपने। हाँ, जांच के लिए क्या करते हैं, बराबर जो होता ना, बराबर के इधर वाले को तो बोलते हैं अपन बायां पक्ष। बराबर के इधर वाले को बायां पक्ष और इधर वाले को बोलते हैं अपन दायां पक्ष। इधर वाले को बोलते हैं बायां पक्ष और उधर वाले को बोलते हैं दायां पक्ष। तो देखना, जैसे कि 3x बराबर 2x प्लस 18 लिखा हुआ, तो बराबर के इधर कौन है, बराबर के इधर कौन है, 3x है ना, तो ये तो हो जाएगा अपना क्या, बायां पक्ष। क्या हो जाएगा मित्रों, बायां पक्ष। और बराबर के इधर वाला क्या हो जाएगा अपना, दायां पक्ष। लो जी गुरुजी, लिख दिया दोनों को। चलिए मैटर इसका भी कर देते हैं अपन सोल्व। बायां पक्ष में क्या है, 3x, तो ये लिखा 3x, और आगे क्या लगा देंगे, बराबर। फिर बराबर लगाया 3 का, तो 3, दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं, इनटू, और x का मान कितना है सर, 18 है। 18 को 3 से गुणा करवा लो, 18 3 या 54, 18 3 या 54। आया मामला समझ में? नेक्स्ट बात करते हैं आगे अपन। दायां पक्ष बराबर के उधर वाला, तो बराबर के इधर कौन है गुरुजी, 2x प्लस 18, ये लिखा। 2 का तो 2, बीच में कुछ नहीं है तो माना अपन इंटू x की वैल्यू कितनी आई सर, 18 है, तो यहां पे लिख दिया 18 है। फिर लिखा अपन ने 18,
18 को गुणा कराएंगे 2 से, 18 2 36, फिर 18 है और दोनों को जोड़ा तो 54। दोनों बराबर आए कि नहीं आए गुरुजी? और बराबर आ गए हैं तो हम लिख देंगे बायां पक्ष बराबर क्या हो जाएगा? दायां पक्ष। बायां पक्ष बराबर क्या हो जाएगा? दायां पक्ष। तो ये लीजिए पहले का पहला जो सवाल है ना, ओ नो, आराम से, पहले का पहला जो सवाल है एकदम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है भाई, बड़े अपन दूसरे सवाल की तरफ। चलिए एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं, फिर अगले सवाल की बात करते हैं वापस। 3x बराबर 2x प्लस 18 है। एबीसीडी को एक साइड में, गणिताली को एक साइड में। 3x का तो 3x, आगे कुछ नहीं है प्लस, और प्लस के 2x इधर आएंगे तो माइनस के बराबर में बच गया 18। 3x में से 2x को क्या करेंगे? घटाएंगे, और घटाएंगे मित्र तो 1x आएगा और बराबर में 18। एक लिखना जरूरी नहीं है, तो x का मान कितना हो गया? 18, ये आ गया। फिर जांच करते हैं। जांच में इधर वाले को बायां पक्ष बोलते हैं, उधर वाले को दायां पक्ष बोलते हैं। तो बायां पक्ष में तो है गुरुजी 3x, तो ये लिखा अपने 3x, 3 का तो 3, बीच में कुछ नहीं, इनटू, और x का मान क्या हो गया? x का मान है 18, तो 18 की टेबल 3 बार बोली 54 हो गया। उधर वाला पक्ष 2x प्लस 18, 2x प्लस 18, 2 का तो 2, बीच में कुछ नहीं, इनटू, और x का मान 18, प्लस प्लस और 18 का 18, 18 को 2 से गुणा कराया 36, प्लस प्लस और 18, 18 और 36 कितने हो गए? 54। आया भाई समझ में? लीजिए भाई, चलिए अब बात करते हैं इसके सेकंड वाले प्रश्न की। ये अपना पूरा क्या था? पहला प्रश्न। अब बात करते हैं इसके सेकंड प्रश्न की। सेकंड प्रश्न को समझिएगा। सेकंड वाला प्रश्न है 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। ये प्रश्न है 5t माइनस 3 और बराबर 3t माइनस 5। गुरुजी वही बात है कि मैंने कहा आपको कि एबीसीडी वाले अक्षर को एक साइड में लो बेटा, और गणित वाली संख्या को एक साइड में उठा लो, फिर जो होगा वो होता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो समझिएगा, जैसे कि ये रहा 5t, ये एबीसीडी का और ये भी तो एबीसीडी का है, तो इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस मान, और प्लस के 3t को इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का 3t हो जाएगा। 5t चल रहा था और प्लस के 3t को इधर लाए तो किसका हो गया? माइनस का। तो बराबर में क्या बचा? इसको हम इधर ले आए तो बराबर में बचा माइनस का तो 5, और माइनस के 3 गणित वाले हैं तो इसको ले जाएंगे इधर तो किसका हो जाएगा? प्लस का। आया भाई समझ में? प्लस के 3t को इधर ले आए अपन माइनस का, और माइनस के 3 को उधर ले गए, किसका हो गया? प्लस का हो गया। क्लियर मामला? चलिए अब क्या करते हैं, ये भी t ये भी t है सर, तो 5t में से 3t को क्या करेंगे? घटाएंगे, और घटाएंगे कितना आएगा? 2t, फिर बराबर एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की मित्र, तो क्या होता है मित्र? जहां को फटाफट से बता दे, बाकी होती है तो 5 में से 3 जाएगा तो 2, और बड़ी संख्या 5 उसके पहले माइनस, तो क्या आ गया? माइनस आ गया। ठीक है भाई, मान निकालना बेटा t का, और t का मान निकालना, दोनों के बीच में कुछ नहीं तो क्या मानेंगे? इनटू, और इनटू वाली संख्या कहां जाती है? बटेवा में जाती है। तो t बराबर माइनस का तो 2, और इनटू वाला 2 चला गया बटेवा में, 2 से 2 को काट लिया गुरुजी, तो क्या हो गया? 2 1 जे 2, 1, और ये माइनस का माइनस, तो t का मान कितना हो गया भाई? -1 हो चुका है। t का मान क्या हो गया? -1 हो गया भाई। क्लियर ना? t का मान -1 आ गया। अब आगे बढ़ेंगे। अब इस आंसर की अपन क्या करेंगे? जांच करेंगे। आंसर की हम क्या करेंगे? जांच करेंगे। तो जांच भी कर देते हैं गुरुजी। जांच कैसे करेंगे देखिएगा, वापस वैसा का वैसा ही सेम प्रोसेस रहेगा। ये खींचिए अपन ने लाइन, ये हो गया इधर बायां पक्ष, और ये हो गया दायां पक्ष। बायां पक्ष और दायां पक्ष। बायां पक्ष बराबर के इधर का गुरुजी, तो बराबर के इधर दूसरे प्रश्न में देखो क्या है? 5t माइनस 3, तो ये लिखा मैंने 5t और -3, फिर बराबर सॉल्व कर ले पहले इसको। 5 के तो 5, दोनों के बीच में कुछ नहीं तो n2 और t का मान क्या है? -1, 2 चिन्ह साथ में आने पर इसको बंद करते हैं कोष्टक में, और हो गया -3। ठीक है, 5 की टेबल बोली 1 बार 5, और माइनस का क्या हो गया? माइनस, और माइनस का 3 जोड़। बाकी में प्यारे मित्रों, अगर दोनों ही संख्या माइनस की हो ना, तो चिन्ह किसका आता है? माइनस का। ये माइनस गुरुजी, और संख्या हो जाती है प्लस, यानी जुड़ जाती है, तो 5 और 3 कितने हो गए? 8 हो गए। आया क्या समझ में? आ गया ना? चलिए फिर बात करते हैं इसके सेकंड वाले प्रश्न। सेकंड क्या? इसका सेकंड पार्ट, दायां पक्ष। दायां पक्ष उधर वाले को बोलते हैं, ठीक है, उधर वाले को। 3t माइनस 5, 3t माइनस 5, ये होता अपना कौन सा पक्ष? दायां पक्ष। दायां पक्ष मित्र उधर वाला है तो उधर वाले में भी रखो मान, 3 का तो 3, दोनों के बीच में कुछ नहीं, इनटू और t का मान क्या है? -1, तो ये लिखा अपन ने -1, बंद कर दिया कोष्टक में, और माइनस का हो गया 5। ठीक भाई, लो सर, 3 1 जे 3, माइनस का माइनस,
माइनस का 5 का -5, जब दोनों ही संख्याएं माइनस की हो तो चिन्ह माइनस का संख्या जुड़ जाती है, तो क्या हो गई गुरुजी 8। तो ये लीजिए हो गया बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। लो भाई जानदार, आ गया मजा एक बार। चलिए एक बार दोनों प्रश्नों को ओपन करते हैं रिपीट, फिर बात करेंगे इसके अगले तीसरे प्रश्न की। क्लियर? चलिए पहला प्रश्न ये था, हमने कहा एबीसीडी वाले को एक साइड में, गणित वाले को दूसरी साइड में, तो 3x का तो 3x प्लस के 2x को इधर ले आए तो हो गया माइनस का और बराबर में आ गया 18। 3x में से 2x जाएगा तो क्या बचेगा 1x और बराबर में हो गया 18। एक लिखना जरूरी नहीं है, एक लिखना जरूरी नहीं है, तो अपन एक नहीं लिखा, तो x का मान कितना हो गया 18। फिर जांच करते हैं बायां पक्ष इधर वाला, बायां पक्ष क्या है 3x, तो ये लिखा अपन ने बायां पक्ष में 3x। दायां पक्ष उधर वाला, तो उधर वाला है अपना ये वाला, तो ये लिख दिया। ठीक भाई, चलिए